अक्सर हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करने के बाद हमारे पास खूब सारा पैसा आए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 400 साल पुराना एक ऐसा टोटका जिसे अगर 5 साल से लेकर 75 साल तक कोई भी करता है, चाहे आदमी करता है चाहे औरत करती है, धन का भंडारा खुल जाएगा। पैसा इतना आएगा शायद संभालना भी मुश्किल रहे। हमारे ज्योतिष धर्म ग्रंथों में एक से बढ़कर एक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने के बाद व्यक्ति जितना पैसा चाहता है उससे भी कई गुना पैसा बढ़कर उसको मिल सकता है। जरूरत है बस सही तरीके से उपाय को करने की। चुपके से थोड़ा शहद डाल देना यहां और खुलने लगेगा धन का भंडारा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिरकार शहद ही क्यों। पूजा पाठ में जब पंचामृत बनाया जाता है तो वह 5 चीजों से मिलकर बनता है: दूध, घी, शक्कर, शहद और मीठा। ये बनता है पंचामृत। कहते हैं देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वह पंचामृत है। आपके मन की हर इच्छा को पूरी कर सकता है पंचामृत। और उस पंचामृत में एक वस्तु है शहद। शहद को संसार में इस धरती पर सबसे मीठा अगर कुछ है तो वह शहद है। शहद एक ऐसी दिव्य वस्तु है जो व्यक्ति की हर बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी कर सकती है। आपने अपने दादा, परदादा, अपनी दादी, अपने माता पिता के मुख से भी सुना होगा कि वाह, इसका कंठ, इसका गला तो शहद जैसा मीठा है। मतलब इसकी मिठास शहद जैसी है। मतलब अगर हम मिठास या इस पृथ्वी पर कुछ भी हमने मीठे का उदाहरण देना है कि सबसे मीठा अगर कुछ है तो वह शहद है। और देवी देवता, भगवान अगर ये किसी भोग से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो वह मीठे के भोग से होते हैं। आप किसी भी देवी देवताओं को मनाना चाहते हैं तो उसे मीठे का भोग लगाइए। आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो निश्चित ही पूरी हो जाएगी। तो बहुत दिनों से इस उपाय को मैंने रिसर्च किया, बहुत से अपने पर्सनल इस उपाय को मैंने करवाया और माता रानी की कृपा से इतने अच्छे इस उपाय के रिजल्ट मिले कि कुछ दिनों में ही खोल देता है ये उपाय धन आने के सारे दरवाजे। तो बने रहें एपिसोड में। माता रानी को नमस्कार करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड। जय माता की। तो इस उपाय को आपने जो है शुक्रवार की सुबह करना है और यह उपाय आपको लगातार जो 5 शुक्रवार होंगे करना होगा। यहां पर आपको एक बात ख्याल रखनी होगी कि 5 शुक्रवार जब आप इस उपाय को करें तो बीच में कोई भी शुक्रवार आपको छोड़ना नहीं है। अगर इन बिटवीन कोई भी शुक्रवार आपसे छूट जाता है तो ये उपाय वहीं पर निष्फल हो जाएगा। दोबारा से आपको फिर 5 शुक्रवार छोड़ने पड़ेंगे। मतलब ये नहीं है कि आप अगले शुक्रवार से ही शुरू कर दोगे, नहीं। अगर एक बार बीच में आपसे छूट गया
तो 5 शुक्रवार आपको छोड़ने हैं। उसके बाद जो शुक्रवार आएगा वहां से फिर आपने इस टोटके को शुरू करना है। इसीलिए अगर आप पहले ही इस उपाय को करें तो बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक खासियत और है, जब आप पहले शुक्रवार को ये टोटका करना शुरू करोगे उसी शुक्रवार से इसके रिजल्ट भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जबरदस्त से भी जबरदस्त ये उपाय है। तो उपाय ध्यान से सुनो। शुक्रवार की सुबह आप जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। अब आपने थोड़ा सा शहद लेना है और जहां पर जो है केले का पेड़ वहां आपने जाना है। अब बहुत से लोग कहेंगे पंडित जी हमारे पास केले का पेड़ नहीं है, तो इस अवस्था में आप पीपल का पेड़ भी चुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें केले का पेड़ हो। तो थोड़ा शहद आपको लेना है, केले के पेड़ के पास आपको जाना है। वहां पर आपने पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि हे बृहस्पति भगवान, मेरी धन से जुड़ी हुई जो भी मनोकामनाएं हैं, मेरी लाइफ में छप्पर फाड़ कर पैसा आए, मुझे अपनी लाइफ में धन दौलत की प्राप्ति होती रहे और मेरे पास इतना धन आए कि अगर मैं दोनों हाथों से भी खर्च करूं तो मुझे कभी कमी ना हो। यह आपको बोलना है। अब उसके बाद क्या करना है सुने। लाइक शेयर कर देना, एक हाइप का बटन आता है वो भी दबा देना अगर वीडियो पसंद आएगा। तो अब आगे, अब जो शहद आपके पास है वह शहद आपने वहां पर केले की पेड़ की जड़ में ओम श्री विष्णु नारायणाय नमः, ओम कमलकांताय नमः बोलते हुए वह सारा शहद केले के पेड़ की जड़ में चढ़ा देना है। शुक्रवार की सुबह में आपको 9 बजे से पहले पहले ये उपाय करना है। 9 बजे के बाद करने पर इसका परिणाम आपको शायद कम ही मिले या ना मिले, तो पहले उपाय कर लेंगे, फायदे में रहोगे। तो बहुत जबरदस्त है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे नंबर पर फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। जय माता की, हर हर महादेव।